शुरुआत कर लेते हैं, एक एक दर्शकों के सवाल लेते हैं। सबसे पहले दर्शक जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उनका नाम है रियान है। टाटा मोटर्स के 100 शेयर है इनके पास 83 रुपए के भाव पर। स्नेहा, आप बताइए क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? इनको फायदा काफी अच्छा हो रहा है, क्या बने रहने में समझदारी है? देखिए, अगर इनका नजरिया एकदम लॉन्ग टर्म है तो ये बने रह सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले। बिकॉज टाटा मोटर्स में बहुत सारे ग्लोबल एंगल्स है, इनकी डिपेंडेंसी यूएस और यूरोप मार्केट पे काफी है। इनफैक्ट यूएस, यूरोप और चाइना तीनों ही मेजर मार्केट्स में इनका काफी डिपेंडेंस है। तो अभी जो अनसर्टेनिटी है विथ रिगार्ड्स टू ट्रेड नेगोशिएशंस एंड ग्लोबली ओवरऑल जो पूरे ट्रेड को लेके जो अनसर्टेनिटी है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है अगर कुछ भी एडवर्स आता है तो। बिकॉज अभी सब नेगोशिएशन स्टेज पे है, सो किधर डील वर्कआउट हो नहीं हो उसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे आ सकता है। सो काफी अनसर्टेनिटी है, तो सिंस ये प्रॉफिट में है मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए इसमें। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं ट्रेड टैरिफ को लेकर, क्या कुछ वहां पर फैसले होंगे। हालांकि अभी यूएस चीन के बीच में बातचीत काफी हुई है, भारत के साथ भी नेगोशिएशन राउंड लगातार चल रहा है, देखते हैं क्या कुछ वहां पर होता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। श्रवण शाह हैं, जीएमआर पावर के 1000 शेयर है इनके पास 112 के भाव पे। करेंट भाव अगर आप जीएमआर पावर का देखें तो 112 के आसपास है, इनके खरीद भाव के आसपास ही है। 180 रुपए का सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप बताइए तेजस जी, क्या करना चाहिए जीएमआर पावर में इनको? देखिए, जीएमआर पावर की हम बात करें तो ये स्टॉक एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन सपोर्ट ले रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन बाइंग मोमेंटम मुझे लग रहा है 120-22 के ऊपर ही आएगा। अगर छोटी अवधि का नजरिया है और शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 108 रुपए का। जब तक ये 108 के ऊपर चल रहा है कोई मेजर पैनिक नहीं लग रहा है। अगर उसके नीचे जाता है तो पोजीशन में से एग्जिट करना चाहिए। ये सलाह जीएमआर पावर को लेकर है। अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विनेश राजन है, कैनरा बैंक के 1626 शेयर हैं इनके पास 111 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए आपको तेजस जी? कैनरा बैंक पर इनको राय दे दीजिए, 111 की खरीदारी है 111 के भाव पर। देखिए, कैनरा बैंक की बात करें तो पिछले काफी दिनों से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी स्टॉक में फ्रॉम द लेवल ऑफ 100 और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी पॉजिटिव है। अगर इनका छोटी अवधि का नजरिया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 114 का। जब तक 114 के नीचे जाता नहीं है कोई मेजर कुछ पैनिक जैसा लग नहीं रहा है स्टॉक में। ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 121 से लेके 125 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 114। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, सब्यसाची चैटर्जी हैं। एलएनटी के 100 शेयर है इनके पास, खरीद का भाव है इनका 3630 रुपए का और ये होल्ड कर सकते हैं 3 से 4 साल के लिए। स्नेहा जी, क्या करना चाहिए? 3 से 4 साल का इनके पास समय है। देखिए, क्योंकि 3 से 4 साल का समय है, सलाह रहेगी इसे होल्ड करें। अगर इन्हें लोअर लेवल्स में अक्यूमुलेट करने का मौका मिले तो उसमें और अक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि इनकी बाइंग थोड़ी सी एवरेज आउट हो जाए। ओवरऑल देखिए, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। डोमेस्टिक ऑर्डर जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स है उसमें लास्ट ईयर थोड़ा स्लो डाउन था बिकॉज गवर्नमेंट की केपेक्स मिसिंग थी, बट इस साल गवर्नमेंट ने अपने केपेक्स प्रोग्राम को फ्रंट लोडेड कर दिया है। FY26 का जो भी केपेक्स है, नॉर्मली हम हमेशा गवर्नमेंट के एंड से केपेक्स मैंने ऑर्डर अनाउंसमेंट्स सेकेंड हाफ में ज्यादा सुनते, बट इस बार गवर्नमेंट ने लास्ट अभी 2 मंथ्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल हमने देखा है। तो डोमेस्टिक ऑर्डर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो इनकी मिडिल ईस्ट से जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है और आउटलुक भी मैनेजमेंट ने काफी अच्छा दिया है। तो दोनों ही एंड पे आउटलुक स्ट्रॉन्ग होने से आगे कुछ साल तक इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी सलाह है कि इसे आप होल्ड करें और नीचे का अगर मौका मिले तो इसे अक्यूमुलेट करिए। और अगर डिप में मौका मिलता है खरीदने का तो खरीद भी सकते हैं और आपका लंबी अवधि का नजरिया, आप निवेशक लग रहे हैं तो आप बने भी रह सकते हैं, ऐसा स्नेहा जी को लगता है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं।
हैं पारितोष हैं टीटागढ़ के, इनके पास 150 शेयर है 920 के भाव पे। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, पिछले एक महीने में इस शेयर में जबरदस्त तेजी दिखी है, करीब 25-26% की तेजी आई है। क्या ये तेजी बनी रह सकती है क्या? तेजस जी, क्या लग रहा है टीटागढ़ में? देखिए, टीटागढ़ वैगन की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया था 840 के ऊपर, और उसके बाद स्टॉक एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना डेली चार्ट। 975 इसका एक मेजर हर्डल है, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक ऊपर में मेरे हिसाब से और 10 से 15% चल सकता है। तो अभी तो बने रहने की सलाह है, थोड़ा एक इनको एक डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 880 का। 880 जब तक ब्रेक नहीं करेगा बायस पॉजिटिव है, और 975 980 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो हम 10 से 15% की अपमूव देख सकते हैं स्टॉक में। तो ये सलाह टीटागढ़ को लेकर है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अजीत हैं उत्तर प्रदेश से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 300 शेयर हैं इनके पास 178 रुपए के भाव पर। एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। स्नेहा जी, क्या करना चाहिए? एक साल, हालांकि लिस्टिंग के बाद से ये लगातार कमजोर ही रहा है, उस तरह की तेजी जो हाइप बना था उस हाइप को ये दर्शकों को उस हिसाब से पैसा नहीं बना पाई है। क्या एक साल बने रहने में इनको फायदा होगा? क्या सलाह है? देखिए, इन्हें फायदा मिल सकता है क्योंकि आरबीआई ने रेट कट ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है। इनफैक्ट रिसेंट में आरबीआई ने 50 बिप्स रेट कट किया है, तो कहीं ना कहीं ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को काफी हेल्प करेगा इन्हें अपने ओवरऑल लोन ग्रोथ वॉल्यूम को बूस्ट करने के लिए। तो मेरी सलाह, देखिए, जो स्टॉक में जो हमने करेक्शन देखा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न था, बट अब वैल्यूएशन से कंफर्टेबल लेवल्स पे भी आ गए हैं। एंड एट द सेम टाइम आरबीआई के जो ये रेट कट साइकिल जो उन्होंने इनिशिएट किए उससे हाउसिंग कंपनीज को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से इसे होल्ड करना चाहिए एक साल के लिए, एंड आप इसे फिर 6 मंथ्स डाउन द लाइन एक बार वापस रिव्यू करिए। आप 6 महीने तक बने रहे, 6 महीने के बाद फिर से रिव्यू करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय भी जरूर लेते रहें। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, तमल दास हैं। 2 शेयर हैं इनके पास टाटा मोटर्स के, 800 शेयर है 727 रुपए के भाव पर, और वोल्टास के 200 शेयर है 1350 रुपए के भाव पे। स्नेहा जी, दोनों पर राय दें। टाटा मोटर्स पे तेजस जी ने दे दिया है राय, आपकी राय क्या है? वोल्टास पर और टाटा मोटर्स दोनों पर दे दीजिए सर। मैम, देखिए, मैंने टाटा मोटर्स पे ऑलरेडी राय दे दिया था कि टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म में काफी अनसर्टेनिटीज है ग्लोबल लेवल पे, तो उसे नजर में रखते हुए क्लाइंट को एक्शन लेना होगा, क्योंकि आपका यूएस, यूरोप, चाइना तीनों ही मेन मार्केट है, एंड जो ट्रेड टॉक्स ऑलरेडी यूएस के साथ यूरोप और चाइना के चल रहे हैं, हमारे भी चल रहे हैं, तो सबका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे हो सकता है। तो अभी अनसर्टेनिटीज है, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप है ना कहते पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और नहीं तो इसे लंबे नजरिए के लिए होल्ड करिए। नियर टर्म में ये अनसर्टेनिटीज बने रहेंगी। वोल्टास की अगर बात करेंगे तो वोल्टास में क्योंकि इस बार मॉनसून थोड़ी जल्दी ऑनसेट हो गई थी, तो उसके कारण जो एक पीक समर सीजन एक्सपेक्टेड था वो हमें नहीं देखने को मिला है, जिसके कारण वोल्टास की एसी सेल्स थोड़ी इम्पैक्टेड हो गई थी। तो वोल्टास नियर टर्म में थोड़ी वीकनेस है। लॉन्ग टर्म व्यू से अगर आप देखेंगे तो एसी पेनिट्रेशन का बहुत स्कोप है, स्पेशली टियर 3 टियर 4 सिटीज में। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश व्यू है, बट नियर टर्म में स्टॉक शायद प्रेशर में रह सकता है। ओके, तो ये सलाह वोल्टास पर और टाटा मोटर्स पर आपकी तरफ से। टाटा मोटर्स पर आपकी राय तेजस जी? उस समय स्नेहा जी से ही मैं पूछ पाया था। टाटा मोटर्स पर आपकी राय क्या है सर? देखिए, तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो टाटा मोटर्स का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। खाली जो स्टॉक है उसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। 755 का एक अहम स्तर है, अगर ये लेवल सरपास होता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और ऊपर में स्टॉक 810 तक भी जा सकता है। तो अगर किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो अभी भी बने रह सकते हैं। पोजिशनली 695 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य है 755 का, और वो सरपास होता है तो 810 तक के भी लक्ष्य हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो ये सलाह टाटा मोटर्स को लेकर है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। वीरेंद्र सिंह भाटी हैं, बजाज फाइनेंस के, इनके पास 100 शेयर हैं 2000 रुपए के भाव पर।
काफ़ी पहले की खरीद होगी। बजाज फाइनेंस 9,400 के ऊपर है। क्या सलाह है स्नेहा जी? इन्वेस्टर लग रहे हैं 2,000 के भाव की खरीद है। आप इस साल ही देखें तो 35-36% की तेजी आ चुकी है। 7,000 के नीचे का भाव था साल की शुरुआत में, वहां से देखिए तो एक जबरदस्त तेजी यहां पर आई है। क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी क्या? देखिए, बजाज फाइनेंस हो सकता है कि आगे एक बार है ना, कहते हैं स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में चले जाए और ग्रेजुअली वो ऊपर की तरफ जाए। पर ओवरऑल इसमें ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो क्योंकि लॉन्ग इन्वेस्टर है तो मैं सलाह दूंगी कि आप होल्ड ही करिए, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी जो ग्रोथ थी वो अराउंड 15-16% ग्रोथ थी, जो कि अब इस साल 25-30% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो वापस जो कंपनी के नंबर्स में जो थोड़ी वीकनेस हमने देखी थी, वापस कंपनी अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आ गई है। एंड क्योंकि आरबीआई के के लिए रेट कट के थ्रू, बिकॉज सारे एनबीएफसीज उनके बेनिफिशियरी है, सो बजाज फाइनेंस को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और सिंस ये लार्जेस्ट प्लेयर है तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन सबको नजर में रखते हुए मैं सलाह करूंगी कि आप इन्हें इसे होल्ड करके रखिए।